नमस्ते, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत जरूरी चीज के बारे में बात करेंगे। कैसे अपना पहला बजट बनाएं, स्टेप बाय स्टेप। आपको वो फीलिंग पता है ना, जब आप कुछ खरीदना चाहते हो और फिर बैंक अकाउंट चेक करते हो तो लगता है अरे यार, सपने देखना बंद कर। हम सबके साथ ऐसा हुआ है। लेकिन सुनो, ऐसा होना जरूरी नहीं है। बजट बनाना आपके पैसों पर एक सुपर पावर जैसा है। ये समझने के बारे में है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है और उसे अपने लिए काम करवाना है, अपने खिलाफ नहीं। तो चाहे आप स्टूडेंट हो, यंग प्रोफेशनल हो या बस कोई ऐसा इंसान जो अपने पैसों को संभालना चाहता है, ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। चलो एक सेकंड के लिए सच बोलते हैं। हम में से कितने लोग बजटिंग के बारे में सोचते ही घबरा जाते हैं। जब आप बजट शब्द सुनते हैं तो क्या आपको थोड़ा अजीब लगता है? क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ नंबरों का खेल है और इसमें कोई मजा नहीं है? क्या आप बोरिंग स्प्रेडशीट्स और जिंदगी की सारी मजेदार चीजों से खुद को रोकने के बारे में सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि बजटिंग का मतलब है खुद को हर छोटी बड़ी खुशी से वंचित करना? मैं आपको बता दूं कि बजटिंग बोरिंग बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसा टूल है जो आपको अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीने में मदद करता है। ये असल में सुपर पावरफुल है। बजटिंग आपको अपने पैसे पर नियंत्रण रखने की शक्ति देता है, जिससे आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। इसे ऐसे समझो, बजट आपके पैसों का नक्शा है। ये आपको दिखाता है कि आप कहाँ हैं और आपको कहाँ जाना है। ये आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचने में मदद करता है, चाहे वो आपका ड्रीम फोन खरीदना हो, दुनिया घूमना हो या फिर बिना गिल्ट के टेकआउट ऑर्डर करने के लिए पैसे बचाना हो। बजटिंग से आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना बना सकते हैं। जब आपके पास बजट होता है तो आपको पता होता है कि कितना पैसा आ रहा है और कहाँ जा रहा है। ये आपको अपने खर्चों पर नजर रखने में मदद करता है और आपको अनावश्यक खर्चों से बचाता है। अब ये सोचने की जरूरत नहीं कि आपकी सैलरी कहाँ गायब हो गई। बजटिंग से आप अपने पैसे का सही उपयोग कर सकते हैं और अपने भविष्य के लिए बचत कर सकते हैं। ये आपके खर्चों के बारे में सोच समझकर फैसले लेने के बारे में है, ताकि आप उन चीजों को प्राथमिकता दे सकें जो आपके लिए वाकई मायने रखती हैं। बजटिंग से आप अपने जीवन में संतुलन बना सकते हैं और अपनी प्राथमिकताओं को सही दिशा में ले जा सकते हैं। यकीन मानिए, एक बार जब आप बजटिंग शुरू कर देंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि आप इसके बिना कैसे रहते थे। ये आपको एक नई दृष्टि देगा और आपके जीवन को सरल और संगठित बनाएगा। ये उस आहा वाले पल जैसा है जब आपको पता चलता है कि आपने अपनी शर्ट पूरा दिन उल्टी पहनी है। बजटिंग से आपको अपने वित्तीय जीवन में स्पष्टता और नियंत्रण मिलेगा। आपको लगता है, रुको, ये तो सब बदल देता है। बजटिंग से आप अपने जीवन को नए सिरे से देख सकते हैं और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब काम की बात करते हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी आय और व्यय को ट्रैक कर सकते हैं, ताकि आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकें। बजट बनाने का पहला कदम है अपने नंबर्स जानना। ये जानना कि आपके पास कितना पैसा आ रहा है और कितना जा रहा है, आपके वित्तीय स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और मैं आपके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की बात नहीं कर रही हूँ, हालांकि वो भी जरूरी है। यहाँ हम बात कर रहे हैं आपके वित्तीय नंबर्स की। मैं आपकी इनकम और एक्सपेंसेस की बात कर रही हूँ। ये जानना कि आप कितना कमा रहे हैं और कितना खर्च कर रहे हैं, आपके बजट का आधार है। अपनी इनकम ट्रैक करके शुरू करें। इसमें आपकी सैलरी, कोई भी साइड हसल या वो 20 रुपए जो आपको अपनी जेब में मिले, वाह, सब शामिल है। हर छोटी बड़ी आय को ध्यान में रखें। इसमें आपकी सैलरी, कोई भी साइड हसल या वो 20 रुपये जो आपको अपनी जेब में मिले, वाह, सब शामिल है। हर छोटी बड़ी आय को ध्यान में रखें। ये आपको एक स्पष्ट तस्वीर देगा कि आपके पास कुल कितना पैसा है। इसके बाद अपने खर्चों को ट्रैक करें। ये जानना कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है आपको अपने खर्चों को नियंत्रित करने में मदद करेगा। और मेरा मतलब है सब कुछ। हर छोटी बड़ी खरीदारी को नोट करें। ये आपको ये समझने में मदद करेगा कि आप कहाँ पर अधिक खर्च कर रहे हैं और कहाँ पर कटौती कर सकते हैं। वो डेली वाली चाय, आपका नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, यहाँ तक कि वो ऑनलाइन शॉपिंग, हम सब करते हैं। हर खर्च को ट्रैक करें ताकि आप अपने बजट को सही तरीके से मैनेज कर सकें। आप एक नोटबुक, स्प्रेडशीट या बजटिंग ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपको ठीक लगे उसे चुनें और उसे नियमित रूप से अपडेट करें। जो भी आपको ठीक लगे। ये महत्वपूर्ण है कि आप एक ऐसा तरीका चुनें जो आपके लिए सबसे सुविधाजनक हो और जिसे आप लंबे समय तक फॉलो कर सकें। जरूरी है कि आप खुद के साथ ईमानदार रहें। अपने खर्चों को सही तरीके से ट्रैक करें और अपने वित्तीय लक्ष्यों को ध्यान में रखें। यहाँ कोई जज नहीं करेगा। यह आपकी वित्तीय यात्रा है और इसे आप अपने तरीके से तय करेंगे।
हम सब रियल रहने के बारे में हैं। अपने खर्चों को ट्रैक करना और अपने बजट को मैनेज करना एक महत्वपूर्ण कदम है। ये स्टेप शुरू में थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए, ये इसके लायक है। ये आपको आपके वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। ये डेंटिस्ट के पास जाने जैसा है, किसी को भी पसंद नहीं आता, लेकिन हेल्दी स्माइल के लिए जरूरी है, या इस केस में हेल्दी बैंक अकाउंट के लिए। तो चलिए आज ही अपनी आय और व्यय को ट्रैक करना शुरू करें और अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित बनाएं। तीसरा चैप्टर, वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करें या सेट फाइनेंशियल गोल्स। अब जब आपको अपनी इनकम और एक्सपेंसेस का क्लियर पिक्चर मिल गया है, तो गोल्स के बारे में बात करते हैं। आप अपने पैसों से क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या आप घर खरीदना चाहते हैं, कर्ज चुकाना चाहते हैं, बिना गिल्ट के एवोकाडो टोस्ट खाना चाहते हैं? अपने गोल्स लिखें और उन्हें स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड बनाएं। स्मार्ट गोल्स किसी को, क्लियर गोल्स आपको मोटिवेटेड रखेंगे और आपको कुछ ऐसा देंगे जिसके लिए आप काम कर सकें। ये रोड ट्रिप पर डेस्टिनेशन जानने जैसा है। हाँ, आप बिना किसी प्लान के गाड़ी चला सकते हैं और देख सकते हैं कि आप कहाँ पहुँचते हैं, लेकिन एक प्लान होने से सफर और भी मजेदार हो जाता है। साथ ही जब आप अपने फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप कहेंगे, हाँ, मैंने कर दिखाया, मैं फाइनेंशियल विजार्ड हूँ। चौथा चैप्टर, अपने खर्चों को वर्गीकृत करें या कैटेगराइज योर एक्सपेंसेस। अब जब आप अपनी इनकम, एक्सपेंसेस और गोल्स जानते हैं, तो उन एक्सपेंसेस को कैटेगराइज करने का समय आ गया है मेरे दोस्तों। इससे आपको यह देखने में मदद मिलेगी कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है और किन जगहों पर आप कम खर्च कर सकते हैं। कुछ कॉमन कैटेगरीज हैं हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, खाना, एंटरटेनमेंट और बिल्कुल सबसे जरूरी इमरजेंसी यूनिकॉर्न फंड, क्योंकि आपको कभी नहीं पता होता कि आपको कब यूनिकॉर्न की जरूरत पड़ सकती है। आप अपनी लाइफस्टाइल और खर्च करने की आदतों के हिसाब से अपनी कैटेगरीज बना सकते हैं। यहाँ मकसद है ऑर्गेनाइज्ड होना और अपने पैसों के साथ सोच समझकर चलना। ये अपनी अलमारी को व्यवस्थित करने जैसा है। ये शुरू में मुश्किल लग सकता है, लेकिन एक बार हो जाने के बाद आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल महसूस होगा और आप चीजें ढूंढ भी पाएंगे। पांचवा चैप्टर, बजट की समीक्षा और समायोजन या रिव्यू एंड एडजस्ट योर बजट। बधाई हो, आपने अपना पहला बजट बना लिया है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है और इसके लिए आपको खुद पर गर्व होना चाहिए। अपनी पीठ थपथपाओ या खुद को समोसा खिलाओ, आप इसके लायक हैं। यह एक छोटी सी जीत है, लेकिन यह आपके वित्तीय भविष्य के लिए एक बड़ा कदम है। लेकिन याद रखें, बजट बनाना एक बार का काम नहीं है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो समय के साथ बदलती रहती है। ये एक चलती रहने वाली प्रक्रिया है। जैसे जैसे आपकी जिंदगी में बदलाव आते हैं, वैसे वैसे आपके बजट में भी बदलाव की जरूरत होती है। आपको इसे रेगुलरली रिव्यू और एडजस्ट करना होगा, जैसे आप हर सीजन अपनी अलमारी अपडेट करते हैं, या शायद सिर्फ मैं ही करती हूँ। ये सुनिश्चित करने के लिए कि आपका बजट आपके वर्तमान जीवन शैली और लक्ष्यों के साथ मेल खाता है। जिंदगी में बहुत कुछ होता है, चीजें बदलती हैं और आपका बजट उसे दिखाना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने खर्चों और आय के पैटर्न को नियमित रूप से देखें। हो सकता है कि आपको सैलरी में बढ़ोतरी मिली हो, वाह, या आपने कोई नया साइड हसल शुरू किया हो जिससे आपकी आय बढ़ गई हो, या हो सकता है कि आपका किराया बढ़ गया हो, हाय, या फिर कोई अप्रत्याशित खर्च आ गया हो जिसे आपको समायोजित करना पड़े। कुछ भी हो, सुनिश्चित करें कि आपका बजट अभी भी आपके लिए काम कर रहा है। यह आपके वित्तीय स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है कि आप इसे समय समय पर जांचते रहें। याद रखें, ये किसी चीज से खुद को वंचित रखने के बारे में नहीं है। यह आपके वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक साधन है। यह आपके पैसों के साथ सोच समझकर चुनाव करने के बारे में है, ताकि आप अपनी जिंदगी अच्छे से जी सकें। अपने बजट को एक जीवित दस्तावेज की तरह मानें, जो आपके जीवन के साथ विकसित होता है। अब बजट बनाना शुरू करें और स्टार्ट बजटिंग टुडे। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसे ही और जानकारीपूर्ण कंटेंट के लिए। याद रखें, बजट बनाना आपके फाइनेंस को कंट्रोल करने और अपने फाइनेंशियल गोल्स को हासिल करने की दिशा में पहला कदम है। ये परफेक्ट होने के बारे में नहीं है, ये प्रोग्रेस के बारे में है। इसीलिए छोटे से शुरू करें, लगातार बने रहें और अगर आपको मदद की जरूरत हो तो पूछने से न डरें। अगली बार तक ध्यान रखें और हैप्पी बजटिंग।